हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आपके कहे अनुसार हम आपके लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका 19 फरवरी 2022 को एमपी बोर्ड का हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमने आपका कहा माना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर दीजिएगा जल्दी। तो देखिए, हमने आपकी बात मानी है, बट आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। इस वीडियो पर हम 101 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, 101 लाइक का यह काम आपका है। देखिए, हमारा जो काम है हम वो करेंगे, बट पहले आपको यह काम करना है, इस वीडियो पर 101 लाइक का टारगेट करना है। जैसे ही 101 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद देखो आज 31 दिसंबर है। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी आएगी, 1 जनवरी 2022। तो आप कृपया करके ऐसा करें कि इसको आज ही आज टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। पूरा केवल आप ही कर सकते हो। इस वीडियो को देखो, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा समझ रहे होंगे कि सर 101 लाइक का टारगेट मांग रहे हैं कि तभी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देगा। देखो, जो बच्चा पढ़ेगा वो लाइक भी करेगा। ठीक है, तो कम से कम हम चाहते हैं कि 101 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जो पढ़ें, ठीक है, अच्छे से डेली वीडियो देखें। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 101 लाइक का टारगेट जल्दी से पूरा करें। इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम जो है वो 101 लाइक का टारगेट है। ठीक है, तो 101 लाइक आपको जल्दी से पूरा करना है। जैसे ही आप पूरा लाइक का टारगेट कर दो, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। देखो, जैसे आपका हिंदी का पेपर 100 नंबर का आता है। ठीक है, सॉरी, 100 नंबर का नहीं आता, 80 का है। देखो, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपकी 20 नंबर की तो प्रोजेक्ट फाइल होगी। तो अब जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। देखो, यहाँ पर 80 नंबर का पेपर आएगा, तो प्रोजेक्ट फाइल तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इसमें अच्छे नंबर आप लेकर आ ही जाओगे। बट यहाँ पर 80 में से 80 आप अगर लाना चाहते हो, जी हाँ, आप 80 में से 80 ला सकते हो। कोई इसमें मतलब हिंदी इतना सरल सब्जेक्ट है। यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स को, मतलब जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसको यदि आप 3 घंटे डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो आप उसमें 90+ नंबर लेकर आ पाते हो। ठीक है, 3 घंटे अगर आप डेली उसमें पढ़ते हो तो आप 90+ नंबर लेकर आते हो। लेकिन इसमें अगर आप 1.5 घंटे भी मेहनत कर लोगे डेली हिंदी में, तो आप इसमें 90+ नंबर लेकर आ जाओगे। यानी इसमें आपको कम मेहनत लगती, सरल है। ठीक है, इसीलिए आप 1.5 घंटे पढ़कर भी 90+ नंबर लेकर आ सकते हो। यह जो सरल सब्जेक्ट होते हैं उनसे आपकी परसेंटेज थोड़ी मतलब इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनमें ही कम नंबर लेकर आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए जो सरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कम ना आके, ठीक है, उनको भी मतलब सीरियस लें। ठीक है, उनको भी आपको पढ़ना है डेली। अगर आप हिंदी में 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट पूरा करें। ठीक है, और आपके लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, और उन्हीं में से आपको पेपर में देखने को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आप नो टेंशन रहें। वैसे इस साल हमारा हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने का मन नहीं था, क्योंकि देखिए इस साल जो हमारे पास कुछ टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर दीजिए। उनके कहने पर हम आपके लिए हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको हमारा एक काम तो करना पड़ेगा, 101 लाइक का टारगेट है। प्लीज़ 101 लाइक का टारगेट पूरा करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के आएँ, तो आपसे यह प्रार्थना है कि आप 101 लाइक का टारगेट आज ही हो सके तो पूरा करवा दें, जिससे आपकी जो नई साल है वो अच्छी बन जाएगी। क्योंकि नई साल से ही आपके हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ट्राई करें कि आज ही रात में आपके 31 जो दिसंबर है, आज ही पूरा मतलब लाइक का टारगेट हो जाए, जिससे सुबह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस लाइक के टारगेट को पूरा कीजिए। ठीक है, आप बस इतना कर दीजिए, बस आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर ही चलेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हिंदी के होंगे, और इस बात की गारंटी आपके 15 दिन में, देखो 15 वीडियो आएंगी टोटल आपकी 15-16 वीडियो आएंगी, उसमें आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 15-16 वीडियो हम 10 दिन में भी बना सकते हैं। ठीक है, 12 दिन में भी, और 15 दिन में भी, और 20 दिन भी ले सकते हैं। तो आप जितना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी वीडियो आएंगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाते हो, लाइक पूरा करते हो लाइक टारगेट को, ठीक है, डेली, तो हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, आप कहीं भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। देखो, शेयर करो ताकि जो यह वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। क्योंकि देखो, यह तो हिंदी है,
तो हिंदी अब इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों की भी एक ही है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी को शेयर करें, जितनी भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं MP बोर्ड के उन सभी को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 100% सफलता मिलेगी, आप नो टेंशन रहें। ठीक है, बिल्कुल भी। अब देखिए इसमें आपका, अब हम इसमें थोड़ा सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो सिलेबस है ना, अगर आप उसको थोड़ा समझ जाओगे तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगेगा आपको भी वीडियो। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या है आपका 32 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, समझे ध्यान से। 32 नंबर के आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर वाले। ठीक है, तो आपके 32 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपको कराए जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब यहाँ पर 4 अंक का आएगा आपका निबंध। ठीक है, तो निबंध भी आपको इम्पोर्टेंट दे दिया जाएगा, उसमें से 1 निबंध आ जाएगा, तो आपके 4 नंबर भी यहाँ से पक्के। अब अगला है 4 अंक का आवेदन पत्र। तो पहले आपको निबंध दिए जाएंगे इम्पोर्टेंट, उसके बाद आवेदन पत्र दे दिए जाएंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के। तो इसी प्रकार आपको कवि परिचय भी महत्वपूर्ण दे दिए जाएंगे, 3 नंबर का आएगा कवि परिचय, और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा लेखक परिचय में से। ठीक है, तो यानी यहाँ तक आपके देखो कितने हो गए प्रश्न, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो देखो 32 और 4 हो गए आपके 36, 36 और 4 हो गए 40, 40 और 3 43, 43 और 3 46, 46 नंबर आपके यहीं तक हो गए। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, तो एक मतलब आप स्ट्रेटजी बना के चलो, हिंदी जो मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स आप याद कर रहे हो, थोड़ी मतलब एक मतलब प्लानिंग बना के चलो कि हम यह करेंगे, तब मतलब इतना इतना हमारा नंबर क्लियर होता चलेगा। देखिए आप यहाँ पर वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लेते हो तो 32, निबंध कंप्लीट कर लेते हो तो 4 नंबर यहाँ से पक्के, आवेदन पत्र आपके इंपोर्टेंट दे दिए जाएंगे तो 4 नंबर यहाँ से पक्के, कवि परिचय इंपोर्टेंट दे दिए जाएंगे तो 3 नंबर यहाँ से पक्के, लेखक परिचय इंपोर्टेंट दे दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो 3 नंबर यहाँ से पक्के। ठीक है, अब देखो 2 अंक का एक प्रश्न आएगा पद साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से। ठीक है, तो पद साहित्य के इतिहास एवं देखो इसको आप नोट कर लें, एक पेज पर जो हमारा यह मतलब सिलेबस है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, हमारे अनुसार थोड़ा सरल भाषा में समझाया गया है, तो इसको आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, जिससे क्या होगा, देखो जो जितनी भी आपके लिए वीडियो आएंगी वो इसी सिलेबस के अनुसार आएंगी। ठीक है, इसी के अनुसार, यानी लेखक परिचय के बाद आपको 2 अंक के यह दिए जाएंगे पद साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और अगला है 2 अंक का गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों से एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो आप टेंशन न लें, जितनी भी है टॉपिक हैं उनके से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब रही आपका 2-2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं काव्य बोध से, ध्यान रहे, और काव्य बोध से जितनी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो काव्य बोध में क्या है, 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से भी एक प्रश्न आएगा 2 अंक का छंद और अलंकार से। ठीक है, छंद और अलंकार से अगर आप छंद और अलंकार तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके 2 नंबर का एक प्रश्न पक्का हो जाएगा काव्य बोध से, और एक प्रश्न 2 नंबर का आपका रस शब्द गुण और भी है। ठीक है, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप चिंता ना करें, आपको इंपोर्टेंट मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से याद कर लेना। अगला है 2-2, देखो 2-2 नंबर के आएंगे 2 प्रश्न और एक आएगा 3 नंबर का, यानी टोटल आएंगे आपके 3 प्रश्न आएंगे यहाँ से। ठीक है, भाषा बोध से, भाषा काव्य बोध से आपके 2 प्रश्न आने ओनली 2-2 नंबर वाले, लेकिन भाषा बोध से आपके 3 प्रश्न आएंगे, 2 आएंगे 2 नंबर वाले, एक आएगा 3 नंबर वाला। देखिए इसमें जो एक 2 नंबर वाला आएगा वो आएगा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य परिवर्तन, तो इसमें से आ सकता है। तो एक प्रश्न आएगा आपका इस प्रकार से, और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का भाव विस्तार, प्रत्यय, उपसर्ग आदि वगैरह से। ठीक है, और एक आपका जो 3 नंबर वाला प्रश्न है वो आएगा आपका विज्ञापन लेखन, जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपन लिखते हैं जैसे इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो वही है, और संवाद लेखन, जितने भी यह टॉपिक हैं, सार, संक्षेपण, वाक्य परिचय एवं प्रकार उनके, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तो इनसे आ सकता है 3 नंबर का प्रश्न एक। तो हम सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, आप नो टेंशन रहें। अब देखिए अगला है जो आपका 3 अंक का, 3 अंक का एक प्रश्न और आएगा, वह आएगा आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश से। तो यह भी हम आपको करना बताएंगे कि किस प्रकार सॉल्व करते हैं। और 4 अंक का आएगा आपका पद्यांश की व्याख्या आएगी, तो हम आपको बता देंगे कौन सी आपको व्याख्या है, व्याख्या भी करके बता देंगे। ठीक है, और 4 अंक की आपकी आएगी गद्यांश की व्याख्या। ठीक है, पद्यांश की और गद्यांश की व्याख्या। 2 अंक का आएगा आपका काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, यानी जो आपके गद्य जो पद्य के जो चैप्टर है ना, तो वहाँ से जितने भी एक प्रश्न आएगा ओनली। ठीक है, पद्य के चैप्टरों से, यानी कि जो कविता हैं जो आपकी, उनमें से केवल एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का ओनली। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी कहानियाँ हैं यानी गद्य हैं
उनसे आपका आएगा 2 अंक का एक ही प्रश्न आएगा इसमें से भी, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आएगा गद्य और पद्य के पर आधारित जो प्रश्न है, पाठों पर आधारित, ठीक है। और रही बात तो 2 अंक का एक और प्रश्न आएगा वेतन भाग 2 से, ओनली एक ही प्रश्न आएगा वेतन भाग 2 से, ध्यान रहे। और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो आप नो टेंशन रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हीं में से आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला है देखिए, तो यही आपके अब कुछ नहीं है, अब देखिए यही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मतलब यहीं तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यदि आप इन नंबरों को जोड़ते हो ना, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से आप ऐड करोगे इन सभी नंबरों को, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेंगे कि पूरा 80 नंबर का पेपर हो चुका है। कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। 15-16 वीडियो बनेंगी, उनमें कवर हो जाएगा। 15-16 वीडियो हम 10 दिन में भी कवर करवा सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और आपकी 15 दिन में भी कवर हो सकते हैं। अगर आप अच्छा सपोर्ट बनाओगे तो 10 के आपके 7-8 दिन में ही कवर करा दिए जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करना और जो 101 लाइक का टारगेट है उसको पूरा जरूर करना। देखिए यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स लिखे, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप समय का सही उपयोग कर लेते हो और जो शिक्षा है उसका सही उपयोग कर लेते हो तो आप ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते हो, ठीक है, आप सफल बनकर ही रहोगे। अब देखिए विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ध्यान रहे, आपको विकल्प मिलेंगे बहुत भटकने के लिए, मार्ग से भटकने के लिए। आपको अभी भी पता चल रहा होगा कि लॉकडाउन लग रहा है, हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आप भटक रहे हो। विकल्प आपको बहुत मिल रहे हैं मार्ग भटकाने के लिए। आपको जो मार्ग पर जो चल रहे हो, जो आपके 12th के एग्ज़ाम जैसे आने वाले हैं, तो आपको बहुत से बोल रहे होंगे, कहीं पर सुन लिया होगा आपने, लॉकडाउन लग रहा है, पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं होंगे। देखो इसमें आपका मतलब क्या फ़ायदा है, मेरे को ये नहीं समझ में आता। आपको पढ़ना चाहिए, आप तो डेली पढ़ो, ठीक है। अगर पेपर ना भी हो तो देखो होंगे, वैसे तो हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि पेपर तो होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, उसका फल तो मिलना चाहिए। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए पेपर तो होने चाहिए और पेपर होंगे भी, ठीक है। कोई भी अभी मतलब कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया है कि आपके पेपर पोस्टपोन करा दिए जाएंगे, ऐसी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। अगर आपको भी अगर ऐसी अभी तक कोई न्यूज़ मिली है तो उसमें मतलब अफवाह में ना पड़े, ठीक है। ऐसी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, सिर्फ आपको भटकने का जरिया दे दिया जा रहा है। इसीलिए आप अपने संकल्प यानी आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, ठीक है। आप अपने लक्ष्य की तैयारी करें। देखो यह ज़रूरी नहीं है कि 12th क्लास की हिंदी और ये फिजिक्स, आपके मैथ्स, जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 12th क्लास के पेपर में ही काम आएंगे, नहीं, ये आपके आगे भी काम आएंगे। या आपके जो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे आगे चल के तो उसमें यह काम आते हैं। यह आपका बेस होता है, बेस आधार होता है ये आपका, ठीक है। जिस प्रकार घर का आधार क्या होता है, नींव होती है जो अपन भरते हैं, नींव, ठीक है। अगर आप नींव ही नहीं भरोगे मजबूत तो फिर क्या होगा, आपका घर तो ईंटों पर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जब आपकी नींव भी मतलब सही नहीं भरी गई है तो आप कैसे मतलब समझो, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो बेस है वो क्लियर करो। ये 12th क्लास का हो गया, 10th क्लास का हो गया, यह बेस होता है। आगे आगे देखो आता कुछ नहीं है, आगे जो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें कुछ नहीं आता है। 1 से लेकर 12th तक की बुकों में से ही आता है, 1 से लेकर 12th तक। जी हाँ, जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें सभी में 1 से लेकर 12th तक जितना भी आपने पढ़ा है उन्हीं में से आता है, चाहे वह कितना भी यूपीएससी का एग्जाम क्यों भी ना हो, ठीक है। उसमें भी 1 से लेकर 12th तक का ही आता है, इससे आगे कुछ नहीं आता। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, पूरा मतलब क्लियर करें अपने टॉपिक को। देखिए हम तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसीलिए दे देते हैं क्योंकि बहुत से कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो हम भी मतलब जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो निकाल के दे देते हैं आपको, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल से भी पढ़ना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसीलिए भी दे देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लेते हैं तो पढ़ने में उनको थोड़ा अच्छा लगता है, रुचि आती है। इसीलिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो हमारी तो आपसे यही जो इच्छा है कि आप अच्छे से मेहनत करें, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार याद करें। जितने भी हमने दे दिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको याद करें। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और इसको आप नोट जरूर कर लेना और इस वीडियो पर 101 लाइक का टारगेट है उसको आप पूरा जरूर करना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।